22 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर हैं और ये तो फर्स्ट टाइमर वोटर है। हाँ। आप चलो उसको सोच रहे हो, तुम बताओ। वोट किया सारा मोदी का काम देख के, तो जो भी मोदी ने किया, जो भी उसने अच्छा किया वो सबको देख ही रहा है। इट्स मोदी एंड इट्स ऑलवेज बी मोदी। अच्छा चलो, पहली बार मैं ऐसे पूछता नहीं किसको वोट कर रहे हो, लेकिन मोदी तो ऐसे भी मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं यार, हाँ, तो नहीं बनेंगे, पर बीजेपी का काम तो सबको दिख ही रहा है ना। तो या बीजेपी की सरकार अगर बनी तो पता नहीं कौन बनेगा, वसुंधरा बनेगी या राजेंद्र राठौर, किसको या तो देश का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। अच्छा, किसको मुख्यमंत्री देश देखना को तो नंबर 10 से वो नंबर 5 पे ले आया ना, नंबर 3 पे भी ले आएगा वो। बालकनाथ जी को देखना चाहिए। लीजिए, आप बताओ आपके लिए क्या इशू था आज? मेरे को बस मोदी को वोट देना था। अरे तो मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी तो आएगा ना, मतलब उसका जो अगर पूरे देश का तो वही संभाल रहा है ना, तो बीजेपी आएगी तो वही रहेगा। हाँ आप बताओ सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज है सर। एक्चुअली क्या पिछले बीते 5 सालों में जो गवर्नमेंट ने जो जिस तरीके से सरकार चलाने का तरीका बिल्कुल मजा नहीं था। अधिकतर टाइम सचिन पायलट जी और गहलोत साहब काफी अनबन होती रही, और मतलब इस वजह से ना पब्लिक का कोई उद्धार नहीं हो पाया। अब हमें कुछ पब्लिक का उद्धार करना है। अब जिस तरीके से पिछले बीते हम देखा जाए, हमारा पड़ोसी राज्य यूपी में पिछले 6 सालों में इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ की रोड्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का सब कुछ, एनीथिंग आज मेरे हिसाब से राजस्थान की टक्कर में है वो भी। तो वो इसलिए हमने बीजेपी को चुना, और बीजेपी। चलिए, चुना किसको वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप किसी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन नेताजी लग रहे हो आप। अब ये तो बनावट अल्लाह ने ऐसी बनाई, तो क्या करूँ मैं? तो वोट दे दिया आपने? नहीं, अब देंगे। तो पहले वोट दीजिए। मैं तो नहीं, आप लो मेरे को, फिर आप नहीं मिलोगे। नहीं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जो वोट देकर निकल रहे हैं। तो आप पहले वोट दीजिए। मैं सिर्फ वोटर से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो माफी चाहूंगा आपसे। हाँ जी, आप की बेटियां हैं? हाँ, मेरी बेटियां है। चलो, तो माता जी आप बताइए, इनकी तरफ से इन्होंने तो बता दिया कि इंजन अच्छी होगी तो पीछे डब्बे अच्छे चलेंगे ना, तो वही है। जब मोदी जी अच्छे काम करेंगे तो उनके जो नीचे उनके सीनियर है अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमने मोदी को वोट दिया है। मोदी को वोट दिया। हालांकि मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन सब अब वोटर वही बोल रहे हैं। मैं तो इशू जानना चाह रहा था। क्या करते हो आप? सर एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आप बताओ आप क्या करते हो? जी, मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। क्या नाम है आपका? नवीन। आपके लिए नवीन जी क्या इशू था? इशू वही चुनावी मुद्दे जो हर बार हमने देखे हैं, 5 साल में क्या काम करा, उसके ऊपर हमने उस हिसाब से हमने आज अपना वोट दिया है सरकार को। 5 साल में जो पिछले 5 साल में जो राजनीति यहाँ पर हुई है, जो दृष्टिकोण की राजनीति यहाँ पर हुई है, ये तुष्टीकरण सब लोग बोलते हैं। क्या तुष्टीकरण? तुष्टीकरण में जिस हिसाब से आप देखेंगे, जैसे ही शुरुआत में जब इनकी सरकार आई, कांग्रेस की जैसे ही सरकार आई, इनका आपसी खींचतान था। जैसे गहलोत जी और सचिन पायलट जी को तुष्टीकरण नहीं बोलते, वो तो आपस में चलो दृष्टिकरण जो काम इन्होंने जिस हिसाब से राज्य में आगे बढ़ाना चाहिए था। आज देखिए, राज्य की गिनती हमारे एक तरीके से पिछड़े हुए राज्यों में होती है, जबकि देखा जाए इसके जो बीजेपी शासित जो हमारे राज्य है, उनको देखा जाए, भले वो शिक्षा के मामले हो, भले रोजगार के मामले हो, भले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, वहाँ देखा जाए तो राजस्थान बहुत अभी उनसे पिछड़ा हुआ है। तो राजस्थान को तो पूरा देश ही हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है। हाँ जी, हंगर इंडेक्स में देश 111 नंबर पे है, लेकिन आप पिछले 10 साल पहले देखेंगे तो यही देश हमारे 159 नंबर पे था। आप देखिए, वहां से लेकर के 48 नंबर का एक तरीके से हमने प्लस करा है। आने वाले 5-10 सालों में भी आप ये नंबर हमारे 9 साल में महंगाई भी देखिए देश में इतनी बड़ी महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल मानना है, लेकिन उस हिसाब से आम आदमी की इनकम भी बढ़ रही है। जो पहले इनकम एक तरीके से बहुत कम हुआ करती थी, आज के टाइम पे इनकम इस हिसाब से है कि आम आदमी अपने सारे खर्चे आराम से उठा पा रहे हैं, उसके हिसाब से बचत में भी प्रोत्साहन कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम अजीत अंजुम है। आप YouTube सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो 2-3 घंटे बाद मेरे YouTube पर दिखेगा। AJITANJUM, ठीक है? सर्च करवा लिया है। हाँ, AJ